नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन शील्ड के तहत जो पाकिस्तानी जो सीमा है वहां पर जो बसे आपके राज्य है वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन शील्ड क्या है, मॉक ड्रिल क्या होता है, कब से कब तक होगा, मॉक ड्रिल में कौन कौन से जो विभाग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। सो पाक सीमा से सटे राज्यों में 31 मई को यानी कि आज आपका ऑपरेशन शील्ड आयोजित किया जाने वाला है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज 31 मई को सीमावर्ती जो राज्य हो जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, आपका पंजाब हो गया, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ठीक है, और आपका केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, तो यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। क्योंकि ये पाकिस्तानी सीमा पर है ना, तो ऑफ कोर्स इनकी जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो चिंताजनक स्थिति हो जाती है। तो इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी प्रकार से खतरे को बचाने के लिए यहाँ पर इन लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि अगर जब भी मॉक ड्रिल होगी, अगर इस तरीके की सिचुएशन होनी है तो आपको कैसे यहाँ पर रिएक्ट करना है। क्योंकि अभी भी भारत पाकिस्तान का मुद्दा शांत नहीं हुआ है, अभी भी दिक्कतें चल रही हैं। अभी भी यहाँ पर सरकार जो है उसने अपना डेलीगेशन भेजा है और फिर अन्य देशों से रिएक्शंस आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ धीरे धीरे करके हो रहे हैं। बहुत सारे देशों ने अपना यहाँ पर जो पहले आधिकारिक बयान दिया था उसको भी बदल दिया है, क्योंकि अब उन्हें सच्चाई नजर आ रही है कि वास्तव में पाकिस्तान में क्या पल रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हुए इन एरियाज में आपका मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी सीमा पे है तो सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक इनकी स्थिति वैसे ही बनी रहती है। पहले ये नागरिक सुरक्षा अभ्यास आपका 29 मई को होना था, लेकिन बाद में कुछ प्रशासनिक कारण थे जिसकी वजह से शिफ्ट करके इसको आज कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, मॉक ड्रिल इन राज्यों में भी की जाएगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ साथ हरियाणा में भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर और जम्मू संभाग के जिले में लेकर के इसकी तैयारियां की जा रही हैं। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होगी उसमें बताया जाएगा कि अगर गोलीबारी होती है, की जा रही होगी सामने से, तो आप लोगों को कैसे उस स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना है। क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती है तो ड्रोन से भी हमले किए जाते हैं, मिसाइलें भी आपकी दागी जाती हैं, साथ ही साथ अगर गोलीबारी है वो भी की जाती है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो आप कैसे बचोगे, क्या है मॉक ड्रिल का टाइमिंग, इसकी बारे में बात करते हैं। तो देखो, ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली जो मॉक ड्रिल है वो अमृतसर में रात 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक होगी और इस समय पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, आपको सारी लाइटें बंद करनी होंगी। चंडीगढ़ में भी रात 8 बजे से लेकर के 10 मिनट तक की आपका ब्लैकआउट रहने वाला है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह राज्य की आपातकालीन तैयारियों और जो प्रतिक्रिया है इन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी 22 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करेगी। तो यहाँ पर सभी जिलों में आपका मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, राइट। चलो आगे बात करते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अभ्यास जो है वो शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। एंड नाउ इज द टाइमिंग व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास इज लाइक 2:45, राइट। और आपका ये 5 बजे से शुरू होने वाला है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने कहा है कि वे राज्य आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया जो क्षमताएं हैं इसको बढ़ाने के लिए सभी 22 जिलों में मॉक ड्रिल करेगी। अधिकारियों ने कहा है कि अभ्यास शाम 5 बजे से शुरू होगा। इसमें आपके अस्पताल समेत जो आपात सुविधाएं हैं इन सभी पर कार्य किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही सायरन बजेगा आप लोगों को अपनी पोजीशंस ले लेनी है और अलर्ट हो जाना है। सभी लोगों को सायरन बजते ही इन्वर्टर लाइट, सोलर लाइट, टॉर्च, मोबाइल लाइट व वाहनों की लाइट बंद करने की सलाह दी गई है कि आपको क्या करना है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। देखो, ब्लैकआउट के पीछे का रीजन क्या होता है, जितना भी अभी तक आपने सुना होगा, ब्लैकआउट इसलिए किया जाता है कि जो दुश्मन देश है वो जगह को भेद ना पाए, देख ना पाए कि कहां पर ज्यादा क्राउडेड एरिया है, कहां पर स्कूल हो जाते हैं, कहां पर अस्पताल हो जाते हैं, और वहां पर वो फिर मिसाइल दागेंगे आके। तो इसीलिए ब्लैकआउट किया जाता है ताकि हम अपनी चीजों को सुरक्षित रख सकें, स्कूलों, नागरिक, अस्पतालों, इन सभी को सुरक्षित रख पाए, ताकि दुश्मन देश यहाँ पर टारगेट ना बना पाए कि हमें इस टारगेट को हिट करना है। क्योंकि कोई भी देश, आप देखो कि दो देशों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करते हैं, संसाधन जो होते हैं उनको ध्वस्त करते हैं। स्पेशली हम पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स जो हो जाते हैं, बंदरगाह जो हो जाते हैं, आपके स्कूल, कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हो जाते हैं, कंपनीज जो हो जाती हैं, आपके सैन्य अड्डे जो हो जाते हैं, इनको तबाह करने का ट्राई करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसीलिए ब्लैकआउट करवाया जाता है आपका कि वो सब दिखे ही ना, राइट।
सभी दरवाजों और खिड़कियां जितने भी होंगे उनमें आपको पर्दे लगा करके रखने हैं ताकि किसी भी तरीके की रोशनी बाहर ना जाए। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर मॉक ड्रिल हो रही होगी तो इस दौरान अस्पताल समेत सभी आपात सेवाएं पूरी तरीके से सुचारू रहेंगी, वो बंद नहीं होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले आपकी 29 मई को हो रही थी, लेकिन वो आपकी स्थगित की गई, जैसे कि मैंने बताया कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से। ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी की जाएगी यहाँ पर, और स्पेशली अभी ये जो मॉक ड्रिल अभी आयोजित किया जाए, देखो लास्ट टाइम जब सरकार ने बोला था ना कि हम मॉक ड्रिल करेंगे तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि भैया मॉक ड्रिल होने वाला है, पहली बार होगा, बट मॉक ड्रिल के पीछे उन्होंने हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर। एंड नाउ अगेन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करने वाली है। सो वी कैन एज्यूम इट कि मे बी गवर्नमेंट क्या सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान पर दोबारा से हमला करने वाली है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम का अगर हम देखें तो हमें ये सबक मिलता है लास्ट टाइम से कि मॉक ड्रिल तभी आयोजित की जाती है जब वो हमला करने वाले होते हैं। तो भारत ने लास्ट टाइम भी बोला था मॉक ड्रिल आयोजित कर रहे हैं, लेकिन हमला कर दिया था रात में 1 बजे, ठीक है। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो यही कहा गया है कि मॉक ड्रिल आयोजित कर रहे हैं, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमला करने की तैयारी चल रही हो। उधर हरियाणा में भी मॉक ड्रिल को लेकर के तैयारी की गई है। पूरे प्रदेश में ऑपरेशन शील्ड के तहत हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। सभी जिलों में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा। राज्य की जो गृह सचिव है, जिनका नाम है सुमिता मिश्रा, इन्होंने शुक्रवार को मीडिया में मॉक ड्रिल की कार्य योजना जो थी वो साझा करी कि कैसे कैसे मॉक ड्रिल यहाँ पर की जाएगी। राज्य की आपातकालीन तैयारियों, जो प्रतिक्रिया क्षमताएं हो जाती हैं, इसको बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है। सो गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये काम हो रहे हैं। इस मॉक ड्रिल में 32,000 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया। इसमें बहुत सारे संगठन, आपके फर्स्ट टाइम मॉक ड्रिल में बहुत सारे विभाग, संगठन, ये सब शामिल होकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। तो इसमें सिविल डिफेंस वार्डन, पंजीकृत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत स्काउट्स एंड गाइड सहित युवा संगठनों के 32,000 से ज्यादा जो स्वयंसेवक हैं वो इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसको हम कई बार ये कहते हैं कि ये जैसे स्कूल कॉलेजेस में नहीं हमें सिखाया जाता है, स्काउट एंड गाइड्स जो जनरली होते हैं वो आपके कॉलेजेस से शुरू हो जाते हैं। एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं तो ये वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी इच्छा से आकर के लोगों की मदद करना, सहायता करना, उनको उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये वॉलंटियर्स इस बार 32,000 वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे एंड दैट्स वेरी गुड कि यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरीके से समझ रहे हैं, नागरिक सुरक्षा के लिए आगे आ रहे हैं कि फ्यूचर में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास वॉलंटियर्स भी हैं जो इसकी हेल्प करेंगे। अगर आप लोगों ने वो दी वाइट ऑलिव ट्री, अगर किसी ने भी कोरियन सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि वॉलंटियर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। भारत में पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश हो जाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ और हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भारत और पाकिस्तान सीमा पर सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1222 किलोमीटर हो जाती है जम्मू कश्मीर, क्योंकि सबसे लंबी सीमा जो पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है वो आपका जम्मू कश्मीर ही है, राइट। आगे बात करते हैं पंजाब। पंजाब जो है वो पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद राजस्थान आ जाते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट सीमा ये साझा करता है 1170 किलोमीटर की। देन गुजरात आ जाता है आपका 506 किलोमीटर की यहाँ पर सीमा साझा करता है। इसके बाद आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश। तो ये राज्य पाकिस्तान के साथ थोड़ी ही सीमा साझा करता है, लेकिन इसकी सीमा का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ सुचारू रूप से रहता है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। भारत पाकिस्तान सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के साथ भारत के साथ साझा की गई है। ये काफी लंबी है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से होकर के आपकी ये गुजरती है। सो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें मॉक ड्रिल से रिलेटेड जो हमने यहाँ पर चर्चा करी। बाकी यदि आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।